नमस्कार, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ। आज के शो के गेस्ट है हेतल करानी सावला, जो कि एक आर्किटेक्चर है। हम उनको आर्किटेक्चर के बारे में और आर्किटेक्चर एज एन फ्यूचर क्या डिमांड है और उनके क्या क्या आगे स्कोप्स है, उसके बारे में हम उनके ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो हेतल जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। हमारा आपको पहले क्वेश्चन है कि आपने आर्किटेक्चर कहाँ किया और आपने आर्किटेक्चर को क्यों चूज़ किया? आई हैव स्टडीड स्कूलिंग बॉम्बे से ही हुआ है, मास्टर्स लंदन से किया है मैंने। एंड आर्किटेक्चर चूज़ करने का कारण यही था बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ डिज़ाइनिंग ऑप्शन। एंड फ्यूचर आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा है बिकॉज इंडिया में बहुत लिमिटेड आर्किटेक्ट लोग हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1.5 लाख अभी तक आर्किटेक्ट्स है जो लाइसेंस्ड वर्जन वाले हैं। एंड फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है डेफिनेटली, एंड रीडेवलपमेंट्स तो अभी बहुत चल रहे हैं, सबको ही मालूम होगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर इन नेक्स्ट 10 years फॉर श्योर। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे बहुत सारे दर्शकों ये शो देख रहे हैं और उसमें बहुत सारे छात्र रहेंगे जो एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसको साइंस और इंजीनियर के अलावा कहीं और क्षेत्रों में जाना है तो आर्किटेक्चर इज़ एन गुड ऑप्शन। क्रिएटिव फील्ड है, वास्ट स्कोप है, जैसे हेतल जी ने बताया है। आइए हम उनसे उनके और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं। हम आपको पूछना चाहेंगे कि आप कोई अपना कोई खास प्रोजेक्ट हो जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ। एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट अभी चालू है। दुबई बेस्ड आर्किटेक्ट है एटकिंस। अंबिका मिल सुना होगा, पैलेडियम मॉल, उसी के बाजू में देयर इज़ वन नमस्ते का प्रोजेक्ट आ रहा है, विच इज़ इन अ नमस्ते शेप, ऐसा करके एक शेप है। एंड इट्स अ W ब्रांड का होटल आ रहा है, विच इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट for me. I'm working on that project since last 5 years. Okay. और slow process है because बहुत different architecture है and वो बहुत ज़्यादा special project है, and वो मुंबई के लिए भी एक iconic project होगा वो। जैसे आपने बताया कि वो नमस्ते शेप में है, तो आई थिंक बहुत सारे जन जाके देखना तो चाहेंगे ही। Definitely. और एक ये अट्रैक्शन होगा हम मुंबई वालों के लिए कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। आर्किटेक्चर देखने जाए तो बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग जो होते हैं। जहाँ तक मैंने दुबई में देखा है, उनकी आर्किटेक्चर्स बहुत ही अलग डिफरेंस होते हैं। रोमन के, ग्रीस के, बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है उसमें से, और आपका फेवरेट कौन सा? जैसे आपने बोला कि ग्रीक का एक आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है, वो सिर्फ ग्रीक और रोमन में ही यूज़ करते हैं। एंड देन वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर्स लाइक नियोन कल्चर है, मॉडर्न कल्चर है। जैसे आपने दुबई का एग्जांपल दिया, लाइक दुबई हैज़ अ वेरी मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर विद अ लॉट ऑफ स्काई स्क्रैपर्स एंड ऑल। सो डेफिनेटली एट दिस जनरेशन ऑन द 20th century मॉडर्न आर्किटेक्चर इज़ फेवरेट बिकॉज बहुत स्ट्रेट बिल्डिंग्स होती है, सिंपल बिल्डिंग्स होती है, स्काई स्क्रैपर्स के ऑप्शंस मिलते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है। सो डेफिनेटली मॉडर्न इज़ समथिंग विच आई एम चूजिंग। एंड बहुत और डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स है, लाइक अर्बन प्लानर्स होते हैं, लैंडस्केप प्लानर्स होते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स। इवन आर्किटेक्ट में भी डिफरेंट फील्ड्स है टू चूज, लाइक 3 डिफरेंट आर्किटेक्ट्स। एक नॉर्मल आर्किटेक्ट होता है, एक अर्बन प्लानर होता है और एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट होता है। सो यू कैन चूज फ्रॉम दैट ऑल्सो, डिपेंडिंग कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। यस, आर्किटेक्चर की फील्ड ऐसी है कि जो भी एक बिल्डिंग खड़ी है तो वो लोग प्लान आउट, लेआउट करके उन्हें एक इमेजिन करते हैं और फिर हमारे सामने स्थापित करते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे फेवरेट आर्किटेक्चर जो कंट्री की बात करें तो दुबई इज़ लाइक यहाँ लोग देखने ही जाते हैं। एंड अभी दुबई आई है, इट्स वेरी मच फेमस के स्पेशली उनकी बिल्डिंग्स को देखने के लिए उनको लोग विजिट करते हैं। करेक्ट। दुबई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्कोप्स है, एंड दुबई में कोई लॉ नहीं है, इसीलिए वहाँ पे वो इश्यूज भी नहीं है कि कितने भी हाइट तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अदर कंट्रीज में वी हैव लॉज, एंड स्पेशली इंडिया अगर पकड़ोगे तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एक्सेट्राज है। तो हम लोग को थोड़ा हैंडफुल प्ले नहीं मिलता है इंडिया में फॉर श्योर। बट दुबई इज़ डेफिनेटली, इवन एक्सपो वॉज वेरी नाइस ऑफ दुबई। अभी का पॉपुलेशन की वजह से हमें इंडिया में ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है, हमें लिमिटेड लैंड पे लिमिटेड आर्किटेक्ट खड़ा करना रहता है, तो इसके लिए स्कोप थोड़ा कम है। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को आर्किटेक्ट एज एन करियर चालू करना है तो इंडिया में उनके लिए ज़रूर स्कोप रहेगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मॉडर्न आर्किटेक्ट
वो भी बहुत फेमस थे। और जो जैसे हम स्पेशली देखने जाए, जैसे हम मुंबई में रहते हैं तो वीटी स्टेशन देखे जो ब्रिटिश टाइम के हो, उसके भी पुराने देखे तो मोहनजोदारो में भी बहुत पुराने पुराने स्टाइल्स के आर्किटेक्चर्स है। तो आप उनके कंपैरिजन में बता सकते हैं कि पुराने आर्किटेक्चर और नए आर्किटेक्चर में क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा कि जो चेंज हुआ, और क्या ज़्यादा अच्छा था पुराने आर्किटेक्चर में? राइट अभी आपने एग्जाम्पल दिया वीटी स्टेशन, अगर आई डोंट नो अगर किसी को पता है या आपको भी पता होगा तो वीटी स्टेशन लंदन में भी एक वीटी स्टेशन ही था एंड इंडिया में भी एक वीटी स्टेशन है जिसका फुल फॉर्म है विक्टोरिया टर्मिनल्स। एंड लंदन का जो मेन स्टेशन है और इंडिया का जो अपना CST मुंबई का मेन स्टेशन है वो कॉपी पेस्टेड है पूरा। इट इज़ कम्प्लीटली अ कॉपी पेस्टेड फ्रॉम लंदन एंड मुंबई। अभी उसको रीनेम किया बिकॉज it is come to India and everything. अपने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स कहते हैं अभी वीटी स्टेशन को, and it is a very copy pasted। अगर आप लंदन कभी जाते हो और विक्टोरिया टर्मिनल्स देखोगे तो इट इज सेम रेप्लिका ऑफ छत्रपति। मे भी ब्रिटिशर्स ने बनाया है वीटी स्टेशन जो पुराना वाला था, सो वो दोनों रेप्लिका के हिसाब से होगा। और आपके पुराने में जाए तो आपको कौन सी ज्यादा चीजें और अच्छी लगती है, और आपको क्या लगता है कि पुराने में क्या फायदा था? पुराने आर्किटेक्चर आप सोचोगे तो पहले के आर्किटेक्चर्स में सेम अगेन रूल्स रेगुलेशंस कभी नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते थे, डेफिनेटली ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स होते थे, स्टोन नेचुरल स्टोन के स्ट्रक्चर्स होते थे। एंड अभी के तो स्ट्रक्चर्स आर विद लेटेस्ट मटेरियल्स और स्ट्रेट बिल्डिंग्स है, बहुत सिमेट्रिकल्स वर्किंग होते हैं। तो डेफिनेटली पुराना के एग्जाम्पल्स दोगे तो ताजमहल आप ले सकते हो। एंड अगेन सेम पुराना डिफरेंट है बिकॉज वो ब्रिटिशर्स ने किया है, स्टोन वर्क से किया हुआ है, नेचुरल मटेरियल से किया हुआ है जो अवेलेबल्स थे। सो वेरी डिफरेंट आर्किटेक्चर, यू कैन नॉट कंपेयर ओल्ड एंड मॉडर्न, बट डेफिनेटली जो वो हिस्टोरिक प्लेसेस रह चुकी है वो भी बन भी नहीं सकती। सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट ओवरऑल कल्चर ऑफ मॉडर्न एंड ओल्ड आर्किटेक्चर। मॉडर्न सेम है कि पहले जैसे ओल्ड किया है वैसे मॉडर्न नहीं हो सकता है, तो मॉडर्न इज़ नाउ ग्रोइंग वेरी फास्ट। हमारे व्यूअर्स जो पैन इंडिया से देख रहे हैं, अगर उनको आर्किटेक्चर से फील्ड जाना हो तो क्या प्रोसेस होता है आफ्टर 10th 12th? और यहाँ खाली मुंबई के भी व्यूअर्स नहीं है, पैन इंडिया के हैं, तो उनको आप जानकारी दीजिए तो कि उनको एज एन आर्किटेक्चर एज एन फील्ड लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? सो डेफिनेटली 10th करना है, फिर 12th करना है। 12th साइंस कंपल्शन है न्यू रूल्स के हिसाब से, प्लस यू हैव टू गिव नाटा का एंट्रेंस एग्जाम विच इज़ कंपल्शन, एंड देन यू कैन चूज बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड मास्टर्स। डेफिनेटली आज का जनरेशन करता है तो यू कैन गो टू US और UK। डेफिनेटली Texas is number 1 right now in masters, and then you have lot of scope in London and USA. That's it. Others then science is compulsory जो अभी हुआ है, जो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता हो तो, और उनको एंट्रेंस एग्जाम भी देनी है। एंट्रेंस कंपल्सरी आई डोंट थिंक सो पहले देनी पड़ती। नहीं, मैंने एंट्रेंस नहीं दी बिकॉज आई हैव डन 10th डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली मैंने मास्टर्स ही लंदन से किया है। वो पहले नहीं था, इसके लिए अभी जो बहुत रूल चेंज हो गया है। तो आपको अगर आर्किटेक्चर एज एन फील्ड करना हो तो जैसे हेतल जी ने बताया आप वैसे कर सकते हैं। आपने हमारे नए छात्रों को अच्छी जानकारी दी कि एडमिशन कैसा लेना चाहिए आर्किटेक्चर में और क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। लेकिन जो ऑलरेडी आर्किटेक्चर हो चुके हैं तो आप लोग का वो कुछ ग्रुप रहता है, कम्युनिटी रहता है? यस वी मतलब हमारे बहुत सारे ग्रुप्स है, इवन बहुत सारे एग्जीबिशंस होते रहते हैं, जैसे फॉइड है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, एस है। सो यूजुअली वहाँ पे आर्किटेक्ट्स मिलते हैं। अभी एक लेटेस्ट ग्रुप भी ऑलरेडी जनरेट हुआ है इंटरनेशनली विच इज़ नोन एज यंग आर्किटेक्ट क्लब। इवन आई एम कमिंग अप विद अ न्यू ग्रुप from the age of 30 to 40 which is known as Young Architects Society which is known as YAS। एंड यहाँ पे एनरोल करने के लिए वी आर लुकिंग फॉर अ यंग आर्किटेक्ट्स हु कैन मीट अ हायर डिग्रीड आर्किटेक्ट्स जो ऑलरेडी बॉम्बे में नेम है, जिसका फेम है, एंड ऑलरेडी आर टॉप 10s। और हम लोग काफ़ी इवेंट्स पे कम बैक करने वाले हैं और कमिंग सून है ये। सो डेफिनेटली अगर किसी को एनरोल करना है तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी नाइस टू हैव दिस काइंड ऑफ एन ग्रुप बिकॉज बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंड आर्किटेक्ट के पेजेस भी है जिस पे इंफॉर्मेशंस आती रहती है। सो वी हैव लॉट ऑफ एग्जीबिशंस कमिंग अप एवरी 3 months एंड एवरीथिंग इन मुंबई। दैट्स ग्रेट। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि नया ग्रुप आ रहा है
YASES यंग आर्किटेक्चर Society. सोसाइटी। और दोस्तों आप ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही ये ग्रुप बनेगा तो आपको ऑटो नोटिफिकेशन में ये मैसेज आ जाएगा, लिंक आ जाएगी, ताकि आप जो आर्किटेक्ट ऑलरेडी हो तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू हेतल जी शो पे आने के लिए और इतनी सारी हमने टिप्स देने के लिए आर्किटेक्चर्स के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स। मीट यू फॉर द नेक्स्ट शो एट Friday 4 o'clock. Thank you.